अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिज़ाइन करेंगे सैनमा ऐप। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसका जो नेम है वो एडिट कर लेता हूँ। सैनमा टिकट बुकिंग ऐप एंटर कर देते हैं और ये सारे के सारे एसेट्स ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं। जो आइकन्स पड़े हुए हैं मेरे पास और जो चीज़ें यूज़ होनी है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो निकाल के रख ली है। और सबसे पहले मैं इसका नेम जो है वो एडिट कर देता हूँ। उसके बाद स्क्रीन का कलर चेंज कर लेते हैं हम। और अब जो है वो इसके टॉप पे जो आइकन्स हैं, बैटरी, वाईफाई सिग्नल, सेम लाइक मोबाइल, हम लोग वो पुट कर लेते हैं इसमें। ये भी मिल जाता है आपको। ये आप एसेट्स के अंदर आपको जो है वो मिल जाया करेगा। जितने भी ऐसी चीज़ें हैं वो एसेट्स के अंदर मौजूद होंगी। आपके पास बॉटम बार में एसेट्स का ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो एसेट्स मौजूद होंगे उसके अंदर। मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ जहाँ पे मुझे कोई आइकन सेट करना है। बल्कि यहाँ पे हम प्रोफाइल इमेज ऐड कर लेते हैं। तो मैं ये सेक्शन जो है प्रोफाइल इमेज के लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल इमेज ऐड करते हैं और ये सारा डिज़ाइन जो है स्टार्टिंग में हम लोग विदाउट ग्रिड बनाएंगे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हम लोगों ने फ्रीली कैसे डिज़ाइन को मैनेज करना है। आपको स्ट्रक्चर पे समझ आ जाएगी, आपको जितनी भी टूल्स यूज़ होते हैं उनकी आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसके अंदर ग्रिड्स और विदाउट किसी डिफ़िकल्टी के इसको बनाएंगे। मैं इसका जो नेम है वो एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं सब टाइटल जो है वो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा मैसेज जो है वो शो करवा देंगे, जो है हे मिस्टर गुड मॉर्निंग एंड वी होप यू आर डूइंग वेल। आप कोई भी डमी डाटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप लेप्सन भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप टेक्स्ट जो है वो उसमें से फेक यूज़ कर सकते हैं, डेमो टेक्स्ट जो होता है आपका। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं जो है वो डिक्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसके बाद मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और ये जो सेक्शन है वो मैं आइकन के लिए रखता हूँ। यहाँ पे हम लोग आइकन पुट करेंगे। अब मैं जाके यहाँ से आइकन्स ले लेता हूँ और ये जितने भी आइकन्स हैं ये भी सब आपको एसेट्स में मिल जाएंगे। मैं यहाँ से एक आइकन जो है नोटिफिकेशन का वो लेता हूँ और इसको पुट करता हूँ। और मैं नोटिफिकेशन, एक्टिव नोटिफिकेशन, जब आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास एक सिग्नल शो करता है। वो या तो नंबरिंग होती है या फिर वो ग्रीन कलर या फिर कोई भी ऐसा रेलिवेंट कलर जो है वो एज अ सिग्नल शो करता है कि आपके पास नोटिफिकेशन मौजूद है लेकिन आपने अभी तक रीड नहीं किया। ठीक है, तो मैं ये टेक्स्ट को भी एडिट कर देता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, इसकी आउटलाइन जो है वो मैंने आपको उसमें ऑलरेडी बताया था कि इसके जो फिल है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक बार आ जाती है, इनपुट फील्ड कह सकते हैं आप इसको, सर्च की। ठीक है, तो हम लोग इसको एज अ सर्च बार यूज़ करेंगे। मैं इसको सेंटर लाइन भी कर लेता हूँ, सेंटर लाइन तो ऑलरेडी हो गया है। इनको भी अलाइन कर लेते हैं, ये भी अलाइन हो गए हैं। अब हम लोग जो है वो आइकन सर्च कर लेते हैं। ये मेरे पास आइकन जो है वो सर्च बार सर्च का आ गया है। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ
और इसका कलर जो है वो मैं थोड़ा सा डल कर देता हूँ। और ये टेक्स्ट लेके मैं एडिट करके द सर्च लिखता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। साइज़ मेरे पास है 9। उसके बाद मैं पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो सेटिंग है या फ़िल्टर का आप कह सकते हैं ऑप्शन, तो मैं वो लेता हूँ यहाँ से। ये मैं यहाँ पे पुट करूँगा। उसके बाद हमारे पास टैब्स आ जाते हैं। इनकी मैं हेडिंग देता हूँ सबसे पहले कैटेगरीज, और इन टैब्स को जो है वो मैं थोड़ा सा बॉटम पे स्पेसिंग दे देता हूँ। ऑल कैटेगरीज, और हम लोग यहाँ पे ये स्माइली पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कैटेगरी शो करवाई है, तो हम लोग यहाँ पे स्माइली के थ्रू कैटेगरी शो करेंगे। हैप्पी, सैड एंड अदर ऑल। इसको हम अलाइन करते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जो है वो आइकन पुट करते हैं। इन सब के साइजेस मैं 22 कर देता हूँ और ये सब 22 हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको एडिट करते हैं प्रॉपर। यहाँ पे हम लोग सी ऑल करते हैं ताकि सारी कैटेगरीज एक पेज में भी शो हो सकें, अगर तो हम एज अ सी ऑल देखना चाहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से आइकन जो है वो ले लेता हूँ इसमें से, और सी ऑल के आगे एक एरो आइकन जो है वो हम पुट कर लेते हैं। इसको रोटेट करते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। सेंटर लाइन कर लेते हैं इसको। इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं हम और थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं क्योंकि इनमें स्पेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। अब इसका साइज़ जो इंक्रीज़ कर लेते हैं। अभी भी साइज़ में फ़र्क है काफ़ी, तो यहाँ पे हमारे पास अभी भी साइज़ नहीं ठीक हुआ। अब इसका साइज़ थोड़ा बहुत बेहतर है। और यहाँ से स्माइली का साइज़ भी हम ठीक कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं अब इनके जो टाइटल्स हैं, इनके नेम्स हैं। सबसे पहले मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, ड्रामा। और उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ या इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं पुट करता हूँ फ़नी। उसके बाद नेक्स्ट कॉपी, और उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं कॉमेडी, और उसके बाद फिर जो है वो सैड की ऑप्शन, और फिर हमारे पास आ जाती है हैप्पी और सॉरी एक्शन। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम इसकी स्पेसिंग्स देखते हैं। उसके बाद मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ और एक हेडिंग लेता हूँ जहाँ पे हम लोग अपना जो मूवी होगी उसका पोस्टर जो है वो बेसिकली हम लोग पुट करेंगे।
और अब इसके अंदर जो है हम लोग इमेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग इमेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं ये पोस्टर ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह सब में फिल पे क्लिक करके इमेज पे जाके चूज़ इमेज और पोस्टर जो है वो सिलेक्ट करके इसमें पुट कर दें। सेम इसी तरह दोबारा से फिल पे जाएंगे हम लोग और इमेज और इसके अलावा जो है पोस्टर, तो सेम टू सेम इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। अभी मैं इसके ऊपर एक लेयर रखी है और मैं उसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देता हूँ और इसको जो है मैं लेयर को कर दिया फ्रेम के ग्रुप के अंदर, ताकि ये फ्रेम के अंदर ही रहे और ये फ्रेम से बाहर ना जाए, ओवरफ्लो ना करे। और यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए बटन क्रिएट करने के लिए मैंने सबसे पहले रेक्टेंगल लिया, फिर मैंने इसका जो रेडियस है, बॉर्डर रेडियस, वो मैंने 6 कर दिया।
और अब मैं इसका कलर जो है वो डिफरेंट कर दूँगा और इसके ऊपर जो है वो मैं टेक्स्ट पुट कर दूँगा, क्योंकि हमारे पास जो कलर स्कीम है वो रेड कलर में है, तो इसीलिए मैंने बटन जो है वो रेड कलर में कर दिया। लाइंस को थोड़ा मैं और बड़ा कर रहा हूँ ताकि ये एक ब्लॉक लग सके प्रॉपर। अब यहाँ पे हम लोग इसकी जो मेन्यू बार है, नेविगेशन बार भी आप इसे कह सकते हैं, हम लोग वो क्रिएट करेंगे बेसिकली। तो मैं इसके लिए सबसे पहले जो है वो आइकन्स कलेक्ट कर लेता हूँ, जो सारे आइकन्स यहाँ पे यूज़ होने हैं। तो ये हमारे पास सारे आइकन्स हैं, मैं इनको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले कॉपी और फिर मैं इनको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, एंटर अलाइन कर लेता हूँ। ये सब आइकन आपको एसेट्स में से मिल जाएंगे। जो एसेट्स आपके ट्यूटोरियल के बॉटम पे होगा, वहाँ पे एसेट का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको सारे एसेट मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक फ्लैश लाइट सेलेक्टर बनाऊँगा। ये काफ़ी लेटेस्ट चीज़ है, आप इसको देखें। ये लीनियर ग्रेडियंट से हम बना सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम दो कलर सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट वाले की जो है वो ओपेसिटी में बिल्कुल कम कर दूँगा 0%, और जो सेकंड वाला है जो कि बॉटम के साथ अटैच है, वो हमारे पास उसकी ओपेसिटी को 50-63 समथिंग होगी। तो ये इस तरह से फ्लैश लाइट एक आइकन बन जाता है। इसको मैं अनग्रुप करता हूँ और इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी जो है वो रेडी कर लेता हूँ। ये आप शिफ्ट और ऑल्ट दबा के जब इसको करेंगे तो शिफ्ट से स्ट्रेट आएगी और ऑल्ट से जब वो कॉपी होती है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और इसकी एक कॉपी जो है शिफ्ट और ऑल्ट से वो मैंने ले ली है। शिफ्ट और ऑल्ट से जो है वो कॉपी होती है। तो अब मैं आइकन जो है वो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ऑल्ट से कॉपी किया मैंने इसको, और इसको अब मैं सेंटर में कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। इसका रेडियस जो है वो 13 कर दिया मैंने, और इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। और यहाँ पे ये मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, एज ए QR। मैं इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसका साइज़ जो है वो छोटा कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक सर्कल लेता हूँ और इसको जो है मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये फिर से आप देखिएगा, इसको मैंने क्लिक किया, फिर इसको क्लिक किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि इसकी शेप प्रॉपर जो है वो एज अ टिकट बन सके। यहाँ पे इसको जो है -2 कर देते हैं। जब हम डॉटेड लाइन लगाते हैं तो हम लोग डैश यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट जो है ये कॉपी कर लेते हैं, ये आर्ट से कॉपी होगा। इनके साइजेस छोटे कर देते हैं। आप चाहें तो स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्केल नहीं यूज़ कर रहा, मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ। तो मैनुअली करने का ये तरीका होता है, आप पहले इसे छोटा कर लें साइज़ को, और उसके बाद फिर आप जो है वो उसका साइज़ चेंज कर लें। अब इसके अंदर मैं एक इमेज पुट करता हूँ। आप देखें ये बिल्कुल एक्यूरेट एक टिकट की तरह इसके व्यू आ रहा है प्रॉपर। मैं इसको एज टू एज जो है वो लगाऊंगा ताकि ये क्लियरली शो हो सके। अभी मैं इसके अंदर क्रॉप में जाऊंगा, क्रॉप में जाके मैं इसका साइज़ जो है वो एक्यूरेट करूंगा ताकि बिल्कुल ऐसे ही है। और अब देखें, अब भी बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है। इसका जो अपर रेडियस है वो हम क्लोज कर देंगे, लोअर रेडियस रहने देंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हम अपर रेडियस इसका ज़्यादा कर, लोअर रेडियस ज़्यादा करें 16, और अपर जो है वो ख़त्म कर दिया हमने 16। अब मैं बटन कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। उससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डॉटेड लाइन, बल्कि हमें सिंपल लाइन चाहिए, हमें बल्कि डॉटेड लाइन नहीं चाहिए होगी, हमें सिंपल लाइंस चाहिए ताकि हम एज अ स्लाइडर बना सकें इसको। तो मैं सिंपल जो है वो लाइंस ली है मैंने, और मैंने एक की जो ओपेसिटी है वो वाइट, एक क्लियर वाइट रखी है। बाकी जो ओपेसिटीज़ हैं वो मैंने कम कर दी हैं, इसका कलर जो है वो कम कर दिया हुआ है। ये अब एज अ स्लाइडर शो हो रहा है। अब इसकी एक कॉपी करके हम राइट पे रख लेते हैं और एक लेफ़्ट पे, ताकि ये फील हो सके कि ये हमारा जो है एक स्लाइडर है। इसको मैं एरो से जो है वो सेलेक्ट करके लेफ़्ट साइड पे कर दूंगा ताकि ये फ्रेम के अंदर ही रहे। इनकी इमेजेस जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो है वो इमेजेस चेंज हो गई हैं इसकी। टेक्स्ट भी हम चेंज कर लेते हैं, मूवी टिकट्स। साइज़ इसका मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको सेंटर कर देता हूँ।
इसकी भी इमेज जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, डिफरेंट कोई इमेज जो है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन आई थिंक जो हमारी प्रीवियस इमेज है वो ज़्यादा बेटर है। इसको हम ट्राई कर लेते हैं, लेकिन फिर हम लोग कंट्रोल Z करके बैक चले जाएंगे, जिसे हम कहते हैं अंडू। अंडू करते हैं हम लोग बेसिकली कंट्रोल Z से, और रीडू जो है कुछ चीज़ को हम जो वापस लेके आते हैं। या अगर मैं एक स्टेप बैक चला गया हूँ तो मैंने अगर फॉरवर्ड जाना है तो फिर मैं कंट्रोल Alt और Z जो है वो यूज़ करता हूँ। मैंने कंट्रोल Alt और Z किया तो हमारे पास वापस वो इमेज शो हो गई है। नेक्स्ट इसके आगे हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, मैं डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। लॉरिम्पसम जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं डमी टेक्स्ट के लिए। यहाँ से टेक्स्ट और साइज़ का थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, और एक बटन जो है वो इसका मैं ऐड कर देता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट से। ऑल्ट से कॉपी होती है, शिफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट आपका बटन जो है वो मूव करता है। इसको सेंटर अलाइन कर लिया मैंने यहाँ पे। ये स्क्रीन भी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट है। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ एक, और इसको राइट पे पुट कर लेता हूँ, और इसका डाटा जो है वो रिमूव कर देता हूँ। और अब जो है वो बुकिंग स्क्रीन बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कैलेंडर, जहाँ पे सारे शेड्यूल्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे, डेट्स शो हो रही होंगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक और कॉपी, और इसकी आगे फर्दर कॉपीज़ जो हैं वो बना लेते हैं हम लोग। हमें इसकी टोटल 7 कॉपीज़ चाहिए होंगी। मैं शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी कर रहा हूँ। ऑल्ट से बेसिकली कॉपी होता है, और शिफ्ट से वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जो है वो रहता है। 8 कर लेता हूँ इसे मैं, और इसी तरह ही सारे जो है वो डेट्स में चेंज कर लेता हूँ। अब इसको जो है वो हम लोग स्पेसेस इनकी ठीक कर लेते हैं। अब हमारे पास इसकी स्पेसिंग ठीक से आ रही है। हम इसको ऑटोमेटिक भी इसकी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इसको समझना आसान रहे। जो हमारी सिलेक्टेड डेट होगी वो क्लियर वाइट में होगी, बाकी सारी अनसेलेक्टेड होंगी तो वो डिफरेंट कलर में होंगी। तो मैं सेलेक्ट फ्रंट कर लेता हूँ, और इसके बैकग्राउंड पे जो है मैं एक लेयर लगा देता हूँ जिससे सिलेक्टेड शो हो रही हो कि ये सिलेक्टेड है। इसका जो कलर है वो हम चेंज कर लेंगे। अभी इसको सेंटर में कर लें।
अब ये सेंटर में है और इसका जो कलर है वो हम रेड कर लेते हैं ताकि ये शो हो रहा हो कि ये सिलेक्टेड है, और इसको हम थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन आ रहा है वो ऐड करते हैं हम लोग। इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और टाइम लिख लेते हैं इस पर 16 PM। आप टेक्स्ट जो है वो डमी यूज़ करते हैं, चाहे आप जो मर्ज़ी इसमें यूज़ कर लें, ठीक है। इसके साइजेस थोड़े छोटे कर लेते हैं हम लोग। और एक और रो जो है हम लोग इसकी बना लेते हैं। जो सिलेक्टेड होगी वो रियल वाइट कलर में होगी, बाकी सब जो है वो लाइट कलर में होंगी, ताकि सिलेक्टेड वाली शो हो सके कि इसमें से सिलेक्टेड पार्ट कौन सा है, सिलेक्टेड बॉक्स कौन सा है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग एक लाइन लगाएंगे और ये देखें, इसको मैं कर्व कर लेता हूँ। इसको प्रेस करके आप रखेंगे, इसको कर्व कर लेंगे। माउस को प्रेस करके रखेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास इसको मैं शेडो बना लूँगा, लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा। इसको हमें कम्प्लीटली स्केच करना पड़ेगा, ये एक्यूरेट है। और अब मैं इसका जो है इसको मैं लीनियर ग्रेडियंट कर लेता हूँ। ये बेसिकली हम लोग एक स्क्रीन शो करवा रहे हैं कि ये जो सिनेमा में स्क्रीन होती है बेसिकली ये वो है। अब इस स्क्रीन के सामने हम लोग जो है वो सीट्स लगा रहे हैं ताकि हम लोग शो करवा सकें कि स्क्रीन के नियर या स्क्रीन से फार जो है वो कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये अब हम लोग सीट्स जो है वो सेट करेंगे। जब देख सकते हैं ये लास्ट तक हम लोग इसके सीट्स जो हैं वो सेट करेंगे। इसकी हम एक और कॉपी लेते हैं आर्ट से। इसके अंदर मैं एक और रो कॉपी करता हूँ, सॉरी कॉलम। और अब जो है वो हम इसकी कॉपी लेते हैं प्रॉपर। इसको हॉरिजेंटली हम लोग, बल्कि इसको ही हम कॉपी करके राइट साइड पे ले जाते हैं। और अब इस सारे को कॉपी करके अलाइन सेंटर कर लेते हैं हम लोग। अब जो जितनी सीट्स अनबुक्ड हैं वो सारी की सारी हम लोग लाइट कलर में कर देंगे। इन सब का कलर लाइट हो जाएगा जो अनबुक्ड हैं। जो बुक्ड हैं वो बेसिकली वाइट कलर में होंगी डार्क, इससे क्लियरली शो होगा कि ये बुक्ड है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब फ्रंट पे जो लाइन लगी है बेसिकली एज अ स्क्रीन शो हो रही है, और स्क्रीन के साथ हम लोगों ने लीनियर ग्रेडियंट इसलिए डाला है ताकि हम शो करवा सकें कि यहाँ से स्क्रीन की लाइट पड़ रही है, ठीक है। और इस तरह से इसका हमने एक थीम सेलेक्ट किया हुआ है बेसिकली कि स्क्रीन से लाइट निकल रही है और वो हर तरफ जो है वो स्प्रेड है। और इसके अलावा जो है बाकी सीट्स हैं जो बुक्ड हैं और वो सारी हमने वाइट कलर में शो की हुई हैं, और जो अनबुक्ड हैं वो सारी की सारी लाइट कलर में। उसके बाद हम लोग जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट रेडी करते हैं।
मैं एक रेक्टेंगल रेडी कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका रेडियस जो है वो 10 कर देते हैं हम लोग, और इसका कलर लाइट जो है या डार्क ब्लैक, इन दोनों में से एक रखेंगे। हम इसे थोड़ा सा डिफरेंट कलर रखेंगे इसका। यहाँ से हम लोग लोकेशन का आइकन पिक कर लेते हैं और यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग लाइट ग्रे कलर में। इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया मैंने, और यहाँ पे अब हम लोग इसकी लोकेशन पुट करते हैं। और इसकी अब हमें चाहिए होगी सब हेडिंग। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा और इसका कलर थोड़ा सा लाइट होगा। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। ये सब डमी टेक्स्ट होता है, जो आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। टेक्स्ट आपको लॉरेंस में से भी मिल जाता है टेक्स्ट, अगर वहाँ से आप लेके यूज़ करना चाहते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी स्क्रीन रेडी हो गई हैं। और अब जो है मैं एक और आइकन कर लेता हूँ पिक, कंटिन्यू का। इस आइकन को बेसिकली ड्रॉप डाउन कहते हैं हम लोग। अगर आप फ्लैट आइकन पे जाएं या फिर आप SVG रिपो पे जाएं या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं जहाँ से आइकन्स मिलते हैं, तो वहाँ पे आप जाकर टाइप करें अगर ड्रॉप डाउन आइकन, तो ये वाला आइकन आपको मिल जाता है। इसका थोड़ा सा साइज़ हम लोग चेंज कर लेते हैं और अब इसकी हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं सारी। यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं अवेलेबल। एक बॉक्स आ गया हमारे पास, चेकआउट बॉक्स, और दूसरा जो है वो अनअवेलेबल का होगा या फिर रिज़र्व्ड का होगा। और लास्ट हम लोग कर लेते हैं सिलेक्टेड। ये जो 3 बॉक्सेस हैं ये बेसिकली चेकआउट बॉक्सेस हैं, इनको हम सेंटर में कर लेते हैं और इनका साइज़ जो है वो थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जितनी भी स्क्रीन्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। 3 स्क्रीन हमने रेडी की हैं और इसके अंदर मैक्सिमम जो टूल्स हैं वो हम लोगों ने कवर किए हैं। और ये फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड एंड थर्ड।